एवरीवन, नमस्ते, जय जिनेंद्र। आज ये हमारी डिजिटल उड़ान का पहला कदम रखने जा रहे हैं। तो ये सेशन में हम आपको इस कोर्स के बारे में बताएंगे। ये कोर्स का आइडिया कहाँ से आया, शुरुआत कैसे हुई और ये कोर्स में हम क्या-क्या करने वाले हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर्स है, सो हम वो डिस्कस करेंगे। आप उसे ग्रुप में डाल सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, और हम सबका रिप्लाई उस व्हाट्सएप ग्रुप में करेंगे। आप थोड़ा बहुत तो जानते हैं हमारे इनिशिएटिव के बारे में ऑलरेडी। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर द पार्टिसिपेशन। 56 वुमेन ने हमारे साथ रजिस्टर्ड किया है। हम काफ़ी खुश हैं कि आपने इतना इंटरेस्ट दिखाया है हमारे इनिशिएटिव में। सो ये इनिशिएटिव है क्या? दिस इज़ फॉर रूरल वुमेन, कि कैसे वो डिजिटल स्किल्स सीख के अपने बिज़नेस में या अपनी लाइफ में और बेटरमेंट ला सकती हैं। ये आइडिया आया कहाँ से? सो ये आया फ्रॉम अ फैक्ट कि इंडिया में जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट होता है, ठीक है, वो औरतों का सिर्फ 9% है, सिर्फ 9%। इसका मतलब ये है कि हर 100 लोग जो काम कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ 9 औरतें हैं। 50-50 का रेशियो पॉपुलेशन में, पर वर्कफोर्स में सिर्फ 9%। ऐसा क्यों? इसके काफी कारणों से तो हम सब वाकिफ हैं कि हम पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। हम ये समझ सकते हैं, मुझे पता है कि यहाँ पे इतने जो लोग आ रहे हैं, उनके पास उनको कितना टाइम रहा है, वो कितने बिज़ी हैं। ये हमें इसी चीज़ से पता चल गया कि 4 बजे लोगों को जॉइन करने में किसी को कुछ और काम था, किसी को कुछ और काम था। सबको आते-आते अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए कितना समय लग गया। तो उन्हें परिवार की देखभाल करनी होती है। उन्हें शायद बचपन में इनफ अपॉर्च्युनिटीज़ ही नहीं मिली। जहाँ पे वो थे छोटे शहरों में, उन्हें उतने सीखने के या उतनी चीज़ें जानने का अवसर ही नहीं मिला। और या फिर समाज के नियमों ने उनको रोक दिया कि इतने बजे के बाद वो घर नहीं बाहर नहीं निकल सकती थी, ज़्यादा नए शहरों में नहीं जा सकती थी, बड़े शहरों में नहीं जा सकती थी। उन्हें अवसर ही नहीं प्रदान हुए। सो इन सब कारणों से तो हम सब वाकिफ़ हैं। पर हमें ये भी पता है कि इसके कारण समस्या क्या आती है। इन कारणों से हम स्वतंत्रता कहीं न कहीं हमारा फ्रीडम खो देते हैं। हमारी शायद औरतें इसलिए उतनी एम्पावर नहीं हो पा रही, इसलिए शायद उतने घरों में हमारा उतना बड़ा से नहीं हो पा रहा। और अगर ये सब भी है, तो कहीं न कहीं एक आभास होता है कि अपने खुद के सपनों को पूरा नहीं कर पाए, अपनी खुद की पहचान को शायद पूरा नहीं कर पाए, जस्टिफाई नहीं कर पाए अपने टैलेंट को, अपने इंटेलिजेंस को, अपनी क्रिएटिविटी को। तो हमारा वही है, हम यही चाहते हैं कि आपका जो टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, जो सीखने की आपका जुनून है, वो हम इनिशिएटिव के थ्रू आगे बढ़ा सकें। तो मैं और मेरी बहनें यहाँ पे, हम कोई प्रॉफ़िट को तो मतलब चेज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम अपने दिन डाल रहे हैं, हमारा समय डाल रहे हैं, हमारी इतनी ज़्यादा मेहनत डाल रहे हैं इस चीज़ में, क्यों? क्योंकि हम इस सोसाइटी में और कॉन्फिडेंट औरतें ला सकें और आत्मविश्वासी महिलाएँ ला सकें, जिनका अपनी फैमिली के डिसीज़न्स में, अपने बिज़नेसेस में, अपनी लाइफ़ में ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। हम चाहते हैं कि आप डिजिटल दुनिया को समझें, इतने अच्छे तरीके से समझें कि आपके बच्चे जो आज डिजिटल दुनिया में घुसे हुए हैं, उनसे आप कदम से कदम मिला पाएँ। हम चाहते हैं कि ये छोटी-छोटी स्किल्स के थ्रू आप थोड़ा बहुत आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर पाएँ, कि आप एक और कदम बढ़ा पाएँ अपनी बुनियाद बनाने में। हम चाहते हैं कि जो सपने आप छोड़ के आए थे, अपना परिवार और अपने बच्चों का ध्यान रखने, वो सपने आप पूरे कर पाएँ। हम चाहते हैं कि भले ही आपके पति जो भी हो, ससुर जो भी हो, पापा कोई भी रहे हो, आप अगर कोई आपसे आपकी पहचान पूछे तो आप अपने बारे में बताएँ। उन घर की 4 दीवारियों के आगे अपने आप को इंट्रोड्यूस करें एक मजबूत और एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमन की तरह, जो ऐसे शर्मिंदा नहीं होती, जो कॉन्फिडेंट है। बस यही है हमारा लक्ष्य और इसी के लिए हम अपनी बेजान कोशिश करना चाहते हैं। सो ये हुआ हमारे कोर्स के बारे में। अब कोर्स के बारे में हम जो डिटेल्स है टेक्निकल, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो हमारा ये जो कोर्स है, वो हमारी टीम ने ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं, मेरी सिस्टर समीक्षा जैन, सौम्या जैन, मेरी माँ भी इसका पार्ट है, मीना जैन। ये कोर्स 3 महीने का होने वाला है। एक डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में
एंड में आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा, आप इसमें ग्रेजुएट होगे। ग्रेजुएट होने के लिए आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया है हमारा जो फुलफिल करना होगा। हमारे सेशंस सिवाय एक ऑप्शनल सेशन के बाकी सारे सेशंस मैंडेटरी होंगे। ज़रूरी है कि वो सेशन में आपकी मिनिमम 60% अटेंडेंस हो। तो अगर कोई टेक्निकल खराब तो परेशानियाँ होती है तो आप पहले ही फिगर आउट कर लें कि आप वो टीम्स की जो है मीटिंग वो आप अटेंड कर पाएँ। तो 60% अटेंडेंस मिनिमम है। हर सेशन के बाद आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा। असाइनमेंट के लिए भी हम सेम ही चीज़ चाहते हैं कि आपका जो असाइनमेंट है मिनिमम 60% आप असाइनमेंट अपने कंप्लीट करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एक स्कोर बोर्ड भी मेंटेन कर रहे हैं। वो स्कोर बोर्ड में छोटे-छोटे जो टास्क आपको दिए जाएँगे, जो आपका पार्टिसिपेशन रहेगा, सब कुछ वो स्कोर बोर्ड में ऐड होगा और ज़रूरी है कि वो स्कोर बोर्ड में आपका स्कोर 40% हो। तो ये है हमारा ग्रेजुएशन क्राइटेरिया। अगर आप ये क्राइटेरिया मीट करते हैं, तो फिर आप हमारे डिजिटल उड़ान के ग्रेजुएट कहलाएँगे। अब ये कोर्स की थोड़ी गाइडलाइंस हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। तो हर सेशन के अंदर 15 मिनट अलॉट किए जाएँगे क्वेश्चन आंसर करने में। आप शुरू में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, तो तब अनम्यूट करके क्वेश्चन ना पूछें। ठीक है? क्योंकि रिदम जो है स्पीकर का, वो हो सकता है उससे खराब हो जाए। तो लास्ट के 15 मिनट में आपको एक मौका दिया जाएगा कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं, तब वो हम सारे क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो समय है, ये 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम सबके टाइम का रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। हम कहीं भी कोई स्पीकर को बुला के बहुत ज़्यादा समय उसका नहीं लेना चाहते। तो 15 मिनट का जो टाइम है, वो रिस्पेक्ट किया जाएगा। अगर उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ग्रुप पे भेजो। वो जो ग्रुप पे आपने सैटरडे को या जब भी आपने क्वेश्चन भेजा, वो मैं आंसर करूँगी संडे में बिटवीन 11 एएम टू 12 पीएम 11 से 12 में मैं आंसर भेजूँगी। आप क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हो, आंसर मैं तभी करूँगी। तो मान लीजिए आपने क्वेश्चन ट्यूसडे भी भेजा है, तो थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ी सब्र रखिए, मैं 11 से 12 में वो आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूँगी। राइट? और मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप काफ़ी लोगों को जान चुके हो एक-दूसरे से, तो फ़ील फ्री कि आप एक-दूसरे से बात करें, एक-दूसरे से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा गाइडलाइन हमारे इसका, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये सेशंस में अपने आप को म्यूट पे रखें। क्योंकि अगर ज़्यादा नॉइज़ हो जाती है बैकग्राउंड में, तो हमारे स्पीकर्स को उससे प्रॉब्लम होगी, लोगों को उनकी बातें नहीं समझ में आएगी। तो ज़रूरी है कि आप जब भी सेशन जॉइन कर रहे हैं, तो आप अपने आप को म्यूट पे रखें। उसके बाद जब आप अगर क्वेश्चन और आंसर्स है या फिर सेशन ही इंटरैक्टिव है जिसमें बातचीत हो रही है, तब आप अपने आप को अनम्यूट रख सकते हैं। पर उसके अलावा हर सिनेरियो में अपने आप को म्यूट पे रखें। आप सीधा स्पीकर को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, आप उसे कॉल नहीं कर सकते, हम बिल्कुल ये बिहेवियर एनकरेज नहीं करते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा अगर उनके पास कॉल्स आएँगे, तो हम नहीं चाहते कि उन्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़े। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरीज़ है, आप ग्रुप पे डालें और हम वो क्वेरीज़ में मदद करेंगे कि वो हमारे स्पीकर तक पहुँचे। ऑल्सो विदिन थोड़े बहुत सेशन में हम आप में से कुछ लीडर्स आइडेंटिफाई करेंगे। जो पूरे ग्रुप को इम्पैक्ट पहुँचा सकता है, जो पूरे ग्रुप को इंस्पायर कर सकता है। ये हम इसलिए भी कर रहे हैं कि जिनमें ये है लीडरशिप एबिलिटीज़, जो आगे बढ़ सकते हैं, उनको हम एक जेंटल पुश देंगे। लीडर्स अगर एक अच्छे रोल मॉडल बनते हैं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, उसे निभाते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा स्कोर भी दिए जाएँगे। अगर आप चाहें, तो आप लीडर बनने के लिए वॉलंटियर भी कर सकते हैं। एक और चीज़ जो हमारी आखिरी गाइडलाइन है कि कुछ असाइनमेंट्स हमारे ग्रुप असाइनमेंट्स होंगे जिसमें 4 और 5 या 6 का ग्रुप बना के आपको एक असाइनमेंट मिलेगा। इन केस आपको ग्रुप में थोड़े बदलाव चाहिए या कोई और ग्रुप में चाहिए, तो फिर वो हमसे नहीं हो पाएगा। वो आप चाहें तो आप इंटरनली कर सकते हैं। आप दूसरी टीम से बात करें, आप कैन लोगों को स्विच कर लें, पर ऑर्गेनाइज़र को कॉन्टैक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये हो गई हमारी गाइडलाइंस। अब हम जाते हैं कि हम कोर्स में सिखाने क्या वाले हैं। सो हमारा कोर्स होगा हर सैटरडे 12 अगस्त से लेकर 4 नवंबर तक। 12 अगस्त को जो हमारा पहला सेशन होगा, सो मोस्ट ऑफ द सेशंस हमारे सैटरडे को है, कुछ सेशंस हमारे संडे को है, क्योंकि हमारे जो
ये है स्पीकर्स, वो उस टाइम पे अवेलेबल है। तो इसलिए वो थोड़ा-सा एक चेंज होगा। मोस्ट ऑफ द सेशंस के टाइमिंग जो यहाँ पे दिए हैं वो ही रहेंगे। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं है, कुछ इमरजेंसी हो गई, तो उसके बारे में आपको 1 दिन पहले बता दिया जाएगा। सो पहला सेशन है 12 तारीख को, वो ऑप्शनल सेशन होगा। सो ये सेशन होगा बेसिक इंग्लिश के लिए। ऑफ कोर्स हम 1 घंटे में आपको एक पूरी भाषा तो नहीं सिखा सकते, हम आपको बस बेसिक्स बता सकते हैं कि कैसे आप उसको एम्ब्रेस करो, कैसे जानो, कैसे उससे डरो नहीं, उसे समझो और कैसे कौन-कौन से रिसोर्सेज़ है जहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं, क्या पावर वर्ड्स होता है कि जिससे आप बेसिक सेंटेंस आप फ्रेम कर सको, कैसे आसानी हो, तो वो होगा पहला। ये सेशन इसलिए ऑप्शनल है क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसकी इंग्लिश की जो प्रोफिशिएंसी है वो अच्छी है, तो फिर उन्हें ज़रूरत नहीं है ये सेशन अटेंड करने की। सेकंड जो सेशन होगा वो होगा टू नेविगेट टफ सिचुएशन। ये एक वर्कशॉप होगा जो कि फन होगा, जो कि अलग-अलग अलग-अलग सिचुएशंस आपको दी जाएगी और आपको उसमें से आप कैसे कॉन्फिडेंटली इमर्ज कर सकते हो अपनी स्पीकिंग स्किल से और कैसे उसको नेविगेट कर सकते हो, ये हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन होगा नेक्स्ट वीक, वो होगा पावर ऑफ डिजिटल टूल्स पे कि क्या डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है, डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको कैसे यूज कर सकते हैं कि आप अपना ये पूरा काम इतना आसान बना दो। तो उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेशन होगा ऑफिस के टूल्स पे। ऑफिस से टूल से मेरा मतलब है कि अगर आप कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हैं, तो उसमें थोड़े जो काम होते हैं कि ईमेल भेजना, एक डॉक्यूमेंट बनाना, वो डॉक्यूमेंट को अटैच करना ईमेल में, ज़ूम, टीम्स जैसे टूल्स को यूज़ करके मीटिंग शेड्यूल करना, वो सारे जो भी एक वर्चुअल असिस्टेंट के जो टास्क होते हैं, वो हम यहाँ पे सिखाएंगे। नेक्स्ट सेशन होगा जो मेक माई ट्रिप हमारे साथ जुड़ा हुआ है एज अ कोलैबोरेटर एज़ अ पार्टनर, तो वो हमारे सेशन होने वाले हैं कि आप कैसे घर बैठे एक ट्रैवल एजेंट बन सकते हैं या तो हॉलिडे एक्सपर्ट बन सकते हैं। और वो आपको ये सारी गाइडलाइंस देंगे कि इसके लिए क्या-क्या ज़रूरी है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सेशन हमारा होगा, जिसमें हमारे स्पीकर्स आके आपको इस चीज़ के बारे में बताएँगे और उसके बाद हम आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे आप ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद होगा कि आप अपना एक वर्चुअल बिज़नेस कैसे सेटअप कर सकते हैं। आज के डेट में ऑनलाइन शॉप्स और ऑनलाइन शॉपिंग ही चल रही है। अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आप कहीं न कहीं अपनी ऑडियंस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। आप तुमसे में ही अपनी चीज़ें पहुँचा पा रहे हैं, बल्कि ऑनलाइन दुनिया से आप पूरी दुनिया तक अपनी चीज़ें पहुँचा सकते हैं। तो कैसे आप एक वर्चुअल स्टोर मतलब एक वर्चुअल दुकान कैसे बनाएँ अपनी? उसके बाद नेक्स्ट सेशन होगा सोशल मीडिया पे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम कैसे यूज़ होता है, किस तरीके से हम सोशल मीडिया में अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। ये भी एक स्पीकर सेशन होगा, जो स्पीकर्स है वो बताएँगे कि सोशल मीडिया में रीच बढ़ाने के लिए क्या-क्या तरीके होते हैं। नेक्स्ट सेशन होगा हमारा डिज़ाइनिंग का। डिज़ाइनिंग से मेरा मतलब है कि आज के डेट में बहुत सारे टूल्स हैं जिससे आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हो, लेटर हेड डिज़ाइन कर सकते हो, बहुत सारे और डिज़ाइनिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। सो कैसे आप फ्री टूल से जो बहुत बेसिक डिजाइनिंग है वो कैसे कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, वो असाइनमेंट आपको करना होगा और उसके बाद एक वर्कशॉप होगा, जिस वर्कशॉप पे आपकी डिजाइन्स को हम इवैल्यूएट करेंगे, आपको टिप्स देंगे, जो भी चेंजेस हैं ये इंटरैक्टिव वर्कशॉप में किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट होगा डिजिटल मार्केटिंग का कि अब आपका प्रोडक्ट है, पर आप वो प्रोडक्ट को बेचो कैसे ऑनलाइन? किस तरीके से, कौन से प्लेटफ़ॉर्म में क्या कहना चाहिए कि प्रोडक्ट शायद और बिकेगा, वो हम इसके थ्रू बताएँगे। फिर होगा बेसिक वेब डिज़ाइनिंग वाला कि बेसिक अगर आपको एक अपना वेब पेज बनाना है या कोई वेबसाइट्स ही बनानी है या कुछ भी फॉर्म भरवाना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो? फिर हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा बेसिक फाइनेंसेस पे कि आपके जो बही खाते हैं वो आप ऑनलाइन कैसे ला सकते हो। ये सारी चीजें आप कौन से टूल्स यूज करके यहाँ पे अपना सारा जो प्रॉफिट्स कॉस्ट सब कुछ आप कहाँ अकाउंट कर सकते हो। लास्ट सेशन होगा हमारा स्किल्स डेवलपमेंट और रिज्यूमे बिल्डिंग पे। थ्रू आउट हमारे कोर्स हम कोशिश करेंगे कि हम आपको मतलब स्किल्ड बना सकें कि आप ये सारे काम कर सको। हम हम कोशिश करेंगे कि ऐसी अपॉर्च्युनिटी आपके पास ला सके जिससे आपकी सप्लीमेंटल इनकम जनरेट हो। पर
हम आपको भी ये ऑप्शन देंगे कि कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जिससे अगर आपको और सीखना है तो आप सीख सकते हैं। कैसे आप अपना रिज़्यूमे बना सकते हैं, कैसे आप दूसरी कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हैं जॉब के लिए, सब कुछ। उसी दिन 4 तारीख को आधा घंटे के लिए हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी, जिसमें हम सेलिब्रेट करेंगे हमारे सारे ग्रेजुएट्स को। तब तक वो लिस्ट आउट हो जाएगी कि कौन-कौन ग्रेजुएट हो रहा है और रिवॉर्ड दिया जाएगा हमारे टॉप परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स को। तो ये है हमारा करिकुलम जो 4th नवंबर को एंड हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और चीज़ जो मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगी कि हमें ज़रूरत है थोड़े वॉलंटियर्स की और थोड़े कोलैबोरेशंस की। इसका मतलब ये है कि आप अगर जानते हैं, आपके बच्चे या फिर आपकी बहनें या जो कोई भी यंग इंसान जो वॉलंटियर करे थोड़े टास्क के लिए, कि डिजिटल दुनिया थोड़ी आसान बनाएँ हम आप सबके लिए, तो प्लीज़ उन्हें कहें कि वो मुझे कॉन्टैक्ट करें। उनकी वॉलंटियरिंग से ये इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा मतलब मदद हो सकती है। कोलैबोरेशन जैसे कि हम अभी तुमसर के लोकल बिज़नेसेस को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि आपके जो भी डिजिटल टास्क है, वो आप हमारे थ्रू कराओ। ठीक है? पहला जो होगा हमारा टास्क वो बस असाइनमेंट होगा, हम आपके लिए करेंगे। अगर आपको वो काम अच्छा लगता है, तो फिर आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें। सो इसके थ्रू हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी हेल्प होगी और जो कोलैबोरेटिंग बिज़नेस है उन्हें भी हेल्प होगी। तो आप किसी बिज़नेस को जानते हैं जो कोलैबोरेशन करना चाहे तो प्लीज़ हमें बताएँ। But thank you for all your support. Thank you for your participation. Thanks a lot.